સેરોગસી પર આધારિત હિન્દી ફિલ્મ દુકાન 5મી એપ્રિલ 2024ના રોજ રિલીઝ માટે તૈયાર છે. આ ફિલ્મને સિદ્ધાર્થ અને ગરિમાએ સંયુક્ત રીતે ડિરેક્ટ કરી છે. આ ફિલ્મ દ્વારા બંને ડાયરેક્શનની દુનિયામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. રામલીલા, કબીર સિંહ અને એનિમલ જેવી સુપરહિટ ફિલ્મોના લેખક સિદ્ધાર્થજીએ આ ફિલ્મનું લેખન કાર્ય સંભાળ્યું છે. આ મૂવી સેરોગેટ માતાના દ્રષ્ટિકોણથી છે અને આ મૂવી દ્વારા અમે સમાજના વિશેષાધિકૃત અને વંચિત વર્ગો વચ્ચે સંતુલન સ્થાપિત કરવા માંગીએ છીએ. આ ફિલ્મ માટે અમે ઘણું રિસર્ચ કર્યું છે અને ગુજરાતનું એક નાનકડું ગામ છે જ્યાં મહિલાઓએ શેર કર્યું કે ત્યાં લાંબા સમયથી સરોગસી પ્રચલિત છે. અમે એવી મહિલાઓને પણ મળ્યા જેમણે 4 થી 5 વખત સરોગસી દ્વારા બાળકોને જન્મ આપ્યો છે. આ ફિલ્મના વિષયને લોકો સુધી યોગ્ય રીતે પહોંચે તે માટે ખૂબ જ મહેનત કરી છે. जी मैं हूँ सिद्धार्थ। मैं हूँ गरिमा और हम दोनों सिद्धार्थ गरिमा ने मिलकर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है दुकान। और दुकान एक ऐसी फिल्म है जो कि कमर्शियल सरोगेसी को उजागर करती है. इसके बारे में आज तक कोई बड़े पर्दे पर फिल्म नहीं आई है ऐसी जो कमर्शियल सरोगेसी की बात करे, जहाँ 50-60 औरतें इकट्ठी होकर एक ही गांव में रहती हैं और एक ही छत के नीचे अक्सर इकट्ठे होकर और उस मतलब चाइल्डलेस कपल्स को बच्चे देती हैं. जी ये स्क्रीन पे ये जो ट्रेलर पे देख रहे हैं सारी महिलाएं विलेज की है, तो उसका क्यों मेन मोटिव है विलेज का? उसका मेन मोटिव विलेज की सारी महिला क्यों? जी विलेज की महिलाएं, क्योंकि हमने रिसर्च की है इस पर बहुत साल, मतलब समझिए कि 4 से 5 साल हमारे रिसर्च में लगे हैं. हम 2014 से लगातार आनंद और आसपास के गाँव में आते जाते रहे. हम रियल सरोगेट से मिले और हमने ये डिस्कवर किया. तो जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली फैक्ट्स है जी. और ये सब जो भी औरतें मतलब जनरली सरोगेसी करती हैं वो बहुत काफ़ी एक गरीब परिवार से आती हैं. तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिनके जिनके मतलब बिल्कुल ही व्यवसाय बिल्कुल ही बहुत ही कम कमाने वाले लोग हैं, वो करती हैं. ये ट्रू इवेंट पर आधारित आधारित है. तो ट्रू इवेंट पर कोई भी फिल्म बनाना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट रहता है? ट्रू इवेंट पे फिल्म बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबका एक एक्सपेक्टेशन उससे होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि क्या होने वाला है. फिर भी आपको उसमें एंटरटेनमेंट और सिनेमा ढूंढना पड़ता है. बिल्कुल, जैसे ट्रेलर देख के आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ है कि सरोगेट को अटैचमेंट हो गया है. तो क्योंकि फिल्में इसीलिए बनती है कि जब कोई गलती करता है जी. कि और फिर एक दिन ऐसा हुआ, तो हमारी फिल्म का और फिर एक दिन ऐसा हुआ ये है कि अगर अटैचमेंट हो गया तो एक क्या? प्रोफेशन की तरह कोई कर रहा है. सपोज हम लोगों का काम है कि हम लोग स्क्रीन राइटर्स थे डायरेक्टर बनने से पहले, तो अगर हमें किसी स्क्रिप्ट से इतना अटैचमेंट होगा कि नहीं यार इससे तो हमें ही रखना है, तो क्या होगा? तो हम ऐसी पॉसिबिलिटी लेके चले. जी जैसे डायरेक्टर आप राइटर से डायरेक्टर बने हैं, तो दूसरे राइटर के डायरेक्टर जब आप राइटिंग करके जब डायरेक्टर को स्क्रिप्ट दिखाते थे तो वो डायरेक्टर भी अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू करके आपकी स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करते चेंजेस होता है. हाँ तो दैट्स द रीज़न यू हैव नहीं, ये बस इतना था कि ये कहानी हमारे दिल के बहुत करीब थी. तो हम नहीं चाहते थे कि ये बच्चा हम एडॉप्शन के लिए दे दें, तो इसीलिए हमने कहा कि ये हम ही पालते हैं. पर डायरेक्टर बनने का ये कारण नहीं था कि चेंजेस होते हैं. चेंजेस तो होते हैं, अच्छी बात है. हम लोग बहुत ओपन रहते थे एज राइटर्स. अभी भी हम ओपन हैं कि अगर किसी डायरेक्टर को कुछ चाहिए तो हम उसे वो करके दें. ऐसा नहीं है कि हम जो हमने लिख दिया वो आखिरी वर्ड हो गया. लेकिन डायरेक्शन ना एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है उसके लिए जो स्क्रीन राइटिंग कर रहा है, क्योंकि वो 80% काम तो पेपर पे कर देगा. उसके आगे फिर कॉस्ट्यूम, लोकेशन ये सब करने में तो मजा ही आता है. और वैसे भी डायरेक्शन एक इंसान का ही विजन हो सकता है, एक ही डायरेक्टर का एक फिल्म विजन हो सकता है. उसको चार राइटर अलग और ऐसे वो हमको लगता नहीं वैसा होना चाहिए. मतलब बहुत कम डायरेक्टर संभाल पाते हैं. हम कहेंगे संजय बंसाली, सनी रेड्डी, वांगा, इन लोगों में वो काबिलियत है. बाकी डायरेक्टर्स के लिए शायद. तो आप कौन सा एंजॉय किया, डायरेक्टर या राइटर? अपनी स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करना ज़्यादा एंजॉय किया. तो पहले लिखना उसको एंजॉय किया और फिर डायरेक्ट करना. तो दूसरों की स्क्रिप्ट को भी आप डायरेक्ट करोगे? हाँ या? जी, ओपन है हम लोग. ओपन है, लेकिन वही होता है कि उसमें फिर जैसे अपनी कलम से कुछ निकला है तो उसको डायरेक्ट करने में ज़्यादा कन्विक्शन आता है. जी. ये बात तो है. पर हम ओपन है दूसरों की कहानियों को सुनने के लिए और उन्हें अपनाने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आप लोग फिल्म देख रहे हैं ना? आप सब देख रहे हैं ना? बहुत बॉलीवुड की पर्सनालिटीज़ हैं जिन लोगों ने सरोगेसी के जरिए बच्चे किए हैं और इस बारे में हमको खबरें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन ये कभी नहीं पता लगता कि कौन थी वो या किससे कहाँ गए, प्रोसेस क्या था, इस बारे में कभी बात नहीं होती. तो हमारी फिल्म दुकान के जरिए हम बस ये कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है. सरोगेट को बस उनको मान्यता देनी ज़रूरी है कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है. ये दुकान कहना चाहती है.